नमस्कार, आप देख रहे हैं हुक्का 24/7 में आपके साथ सत्यपाल। किराकत विधानसभा की पड़ताल पर मैं हूं और इसी रास्ते से निकलते निकलते हमें आना है इस दुकान पर और बात करेंगे इन दुकानदारों से भी कि यहाँ का माहौल क्या है। कुछ सामान भी की खरीदारी भी करनी है, माहौल को की पड़ताल भी करनी है, कुछ समझना है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर के चलता हूँ ऊपर और जानते हैं कि माहौल क्या है, यहाँ के सेठ लोग क्या सोचते हैं, किसान लोग क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। आइए सर बैठिए, आपसे कुछ पड़ताल करेंगे, बात करेंगे। क्या काम करते हैं आप? इसके साथ साथ कुछ और भी काम है आपका? और पतंजलि कारोबार है, कपड़ा का होलसेल फुटकर दोनों है। दोनों काम, दोनों है क्या जी। शुभ नाम हुआ आपका? राकेश सिंह। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। थोड़ा सा डिटेल में आपसे थोड़ा सा समझते हैं। किराकत विधानसभा का माहौल क्या है? चुनाव चल रहे हैं, इसमें तो भाजपा का 100% लहर है। भाजपा का लहर। हाँ, भाजपा का। तो यूपी में किसका लहर चल रहा है? यूपी में योगी जी 280-300 के बीच में सीट आएगी। नहीं, सीट का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि लहर है, अगले जैसी ही इस बार भी लहर है। लहर है जी। अगर मैं बात करूं किराकत विधानसभा की, तो किराकत विधानसभा में पहले भी भाजपा के विधायक थे दिनेश सिंह जी। जी। अब आप कह रहे हैं उनकी वापसी होगी? दिनेश चौधरी की वापसी होगी दिनेश इस बार। चौधरी, जी दिनेश सर। चौधरी। तो दिनेश चौधरी की जो वापसी है वो किस आधार पे हो रही है? क्या ऐसे काम है आपकी नज़र में जिनसे उनकी वापसी हो रही है आपके हिसाब से? वह काम अच्छा किए हैं और अगले बार पिछले बार से इस बार उनका जनसंपर्क अच्छा था। कौन से वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि दिनेश चौधरी की वापसी हो जाएगी? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्य सारी मुद्दे हैं जो तो बेरोजगारी पे क्या काम किया? बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही, बताओ। बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन दिनेश जी का क्या काम रहा, दिनेश चौधरी का? यहाँ लाइट वगैरह सब व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर, साहिब वो बेरोजगारी से लाइट का क्या लेना देना? और वैकेंसी भी हर साल की अपेक्षा इस साल अच्छी थी। किस में ज़्यादा निकली वैकेंसी? शिक्षा विभाग में। शिक्षा पिछले विभाग साल से इस बार शिक्षा विभाग में भी वैकेंसी ज़्यादा थी। किसानों का हालचाल क्या है यहाँ का? कौन सी खेती ज़्यादा होती है? किसान में बिजली का बिल आधी कर दिए हैं और लाइट जो पहले थी 12 घंटे, इस बार मिनिमम 20 घंटे लाइट है। 4 घंटे 18 घंटे 20 घंटे लगता है लाइट कि है। हो जाए वापसी। वापसी होगी इस बार। आपका शुभ नाम क्या है सर? विवेक सिंह। क्या काम करते हैं आप? आरओ प्लांट है मेरा। अच्छा, आरओ प्लांट है आपका, पानी की सप्लाई। यहाँ आरओ की जरूरत पड़ती है? पानी खराब? हाँ, खराब क्या है, लोगों का जैसा नेचर हो। चलिए, तो बताइए फिर क्या माहौल चल रहा है चुनावों का यहाँ का? माहौल, लोग प्रत्याशी जो है लोगों का माहौल अब सीधा मुख्य से है, योगी और मोदी से। अपना अपना विचार है। इसलिए तो नहीं कि आप इनके दोस्त हैं? नहीं, बात दोस्त की नहीं, बात काम की है। हाँ, जो काम दिख रहा है, अब जैसे मेरा बिजनेस है तो मुझे बिजली की अति आवश्यक है, तो अगर मुझे बिजली सही मिलेगा तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। और कोई विकास बताइए जो आपके क्षेत्र में हुआ, जिसे आप बता सकते हैं कि ये देखो नया काम हुआ है, जिसके आधार पर वोट दे जनता हूँ। जैसे मेरे यहाँ मई है, एक पुल बसपा की गवर्नमेंट से बन रहा है। हाँ, और कंप्लीट तो बीजेपी ने ही किया है, उसमें सपा भी आई। फिर जो जिस काम को जो पूर्ण करे उसी की ही गुणगान गानी चाहिए। कोई आए उद्घाटन करके चले जाए तो वो नहीं। जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मैं आपकी इस बात से सहमत शायद नहीं हूँ, क्योंकि जो नींव लगाएगा, जो उसकी फाइल बनाएगा, जो उसकी डिमांड क्रिएट करेगा, सिर्फ तो उसको मिलना चाहिए। अगर एक मिनट रुकिए, मैं पूछूंगा, आप पूरा प्रश्न सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप उत्तर दीजिए। फाइल किसी ने पास कराई, मंजूरी किसी ने कराई, उद्घाटन किसी ने किया, शुरुआत किसने की? बदकिस्मती से सरकार बदल गई और बन के पुल तैयार हो गया किसी दूसरे की सरकार में, तो उसका श्रेय उसको क्यों मिलना चाहिए? ये बताइए। बात ये है कि हर कोई उद्घाटन केवल आखिरी वक्त में ही क्यों करते हैं? ये तो आप जब ये सर्वे आप किए हो तो ये सर्वे आपके पास पहले से ही है, तो उसमें कोई ना कोई वो अपना दिखा देंगे, भाई वहाँ फाइल रुक गई, ये हो गया। मेरी बात को आप फिर दोबारा से समझिए। देखिए, इस गवर्नमेंट में भी बहुत काम के उद्घाटन हुए हैं और आपको प्रोसेसिंग में आप अभी देवकली, मैं देवकली में हूँ, पर आप हर जगह घूम रहे होंगे कि जो लोग उन्होंने कहा वो किया। जैसे कि सुनिए, बात रफाल की ही उठा लीजिए,
2000 पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप भटकिए मत इधर उधर, थोड़ा सा प्यार से समझाइए मुझे कि जिसने फाइल पास कराई, जिसने मंजूरी कराई, जिसने शुरुआत करी, पुल अधूरा बना, सरकार बदल गई, बाद में पूरा हुआ, श्रेय किसको मिलना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं राफेल पे तो गया ही नहीं, श्रेय तो जो कंप्लीट कराए उसी को ही मिलना चाहिए। उसी को मिलना चाहिए, ऐसा आपका मानना है? यानी जिसने फाइल पास कराई, जिसने उसकी नींव लगाई, जिसने उसकी मांग उठाई, उसका उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आप ये कहना चाहिए? यही बात है। अब मान लीजिए आप इस क्षेत्र में आते हैं, किसानों के ऊपर भी थोड़ी समझ रखते हो, किसानों की क्या मुख्य समस्याएं जिन्हें आप मानते हैं? जैसे बिजली जो थी, बिजली मिल रही है, बिजली की दर जो ज़्यादा थी वो कम कर दिए हैं। हाँ, 2000 रुपये उनको हर चाहे वो महीने में मिल जाता है किसान, हर 4 महीने पे मिल जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा तो पूर्ति होती नहीं उस 2000 से, फिर भी एक आशा रहता चलो 2000 मिलेगा तो हम अपना ये काम कर लेंगे। चलिए, अब एक सवाल मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, एक्चुअली मैं समझना कुछ और चाहता हूँ, ये मैं आपको बताऊँगा। किसान की आय दोगुनी होने का वादा किया, अभी दोगुनी नहीं हुई, ऐसा किसान बता रहे हैं। उसके लिए सरकार थोड़ा सा प्रश्न आप सुन लीजिए, पूरा बात बताइएगा मुझे, खूब मौका दूंगा आपको बात करने का। मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर क्या आधार है वो। आज से 5 साल पहले डीएपी का जो रेट था वो 400 रुपया था, आज 1100 रुपया है। जो खर्चा था किसान का वो बढ़ा है, जो इनकम थी वो कम हुई है, ये किसान बता रहे हैं, ये ना मैं बता रहा हूँ ना आप बता रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान की जो आमदनी वो कम हुई है, जबकि दुगनी होनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? किसान को, क्योंकि वो ठीक ठाक खेती नहीं कर पा रहा है शायद, या सरकार को? इसमें दोनों को भी कहा जाएगा, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, उन्होंने कृषि बिल लाया, उसका विरोध ही हम ही आप किए, कोई तीसरा नहीं। सरकार तो कहा आप करो, तो पहले इसको हम नहीं करेंगे, आप मुझे हटा दोगे, कोई दूसरा आएगा फिर। चलिए, इंटरनेशनल मुद्दों पे अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं जानना चाहूँगा 3 कृषि बिल क्या थे? देखिए, उसके लिए मैं काफ़ी डीप में नहीं गया, मैं ये मतलब जानकारी नहीं है कि 3 कृषि बिल क्या थे, लेकिन वो गलत थे ये पता है। ये सरकार ने कुछ लाया होगा तो सोच समझ के लाया। अभी तक इन्होंने जो भी किया, मतलब उसने जो कर दिया वो सही ही किया होगा, ऐसा अपने हिसाब से किया। जो विरोध कर रहे थे वो गलत था। हाँ, उसमें तो सुनने में ये आया, तो कोई कहता है वहाँ पैसे लेके उनका डेली का खर्चा दिया जाता, खर्चा वहन होता था। सुनने में आया या इसका कोई आधार है? आधार तो आप भी जानते हैं बखूबी, हम भी जानते हैं कि अगर कोई अच्छा काम होता तो उसमें रोड़े जरूर पड़ते हैं, और बुरा काम भी होता तब भी रोड़े रहते हैं। यही है वास्तविकता। हमें 3 कृषि कानून की समझ नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने कुछ किया होगा तो अच्छा ही होगा। आय किसानों की भले ही ना बढ़ी हो, जिम्मेदारी दोनों की है, क्योंकि हाथ ताली दोनों हाथों से बजती है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या मतदाता जागरूक हो रहा है, मतदान मुद्दों के आधार पर कर रहा है, या हमारी एक मानसिकता है कि हम इस पार्टी से जुड़े हैं, वोट उसी को करेंगे। ये तो पता चलेगा 10 मार्च को कि निर्णय किसके पक्ष में आएगा। मेरा समझना ये है कि क्या मतदाता इतना जागरूक हो रहा है कि विकास के मुद्दों पर वोट दे रहा है, या भावनात्मक तरीके से समर्थन कर रहा है। यहाँ स्थिति साफ नज़र आती है कि मुद्दों की पड़ताल हम नहीं करेंगे, लेकिन वोट भाजपा को देंगे। वापसी होगी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। ऐसे ही कुछ और साथियों के साथ हम मिलते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अगले पड़ाव के लिए हमारे साथ।